जय हिंद। झारखंड में आने वाली जनजातियों से संबंधित हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में देखा कि मुंडा जनजाति तक हम लोगों ने देख लिया। अब आगे क्रमवार तरीके से आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति जो झारखंड में मुंडाओं के बाद जिनका आगमन हुआ, आज हम लोग उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति वो कौन सी है, तो आइए जानते हैं। जिसे उरांव के नाम से जाना जाता है। उरांव वह जनजाति थी जो मुंडाओं के बाद आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है और जो कि झारखंड के अंदर में ये निवास करते हैं। ये लगभग जो है कि दक्षिण भारत के एरिया से, दक्षिण भारत की ओर से ये झारखंड के अंदर प्रवेश करते हैं। ये द्रविड़ मूल के जनजाति माने जाते हैं। ये जो है कि रोहतास के पहाड़ी वाले क्षेत्र पर बसे हुए थे, लेकिन वहाँ पहले से बसे हुए चेरो और खरवार जो है कि अपनी अस्तित्व जमाए हुए थे, जहाँ पर इन लोगों के बीच में आपस में हमेशा जो है कि तानातनी बना रहता था। जिसके कारण क्या है कि उरांवों को वहाँ से इन्होंने खदेड़ दिया और खदेड़ने के बाद ये उरांव जो है कि झारखंड के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ प्रवेश करते हैं तो ये दो भागों में बंट जाते हैं, यानी दो इलाकों में ये बंट जाते हैं। पहला है दक्षिणी कोयल वाले इलाका जो राजमहल क्षेत्र पर है, और राजमहल क्षेत्र पर मल्हार जनजाति के जो लोग हैं वो इन्हीं के वंशज हैं। और दूसरा इलाका जो है वो दूसरी शाखा जो है इनकी वो उत्तरी कोयल वाले घाटी क्षेत्र पर, यानी कि पलामू और छोटा नागपुर क्षेत्र पर। और छोटा नागपुर क्षेत्र पर आपको पता है कि पहले से ही मुंडाओं का यहाँ पर निवास स्थान बना हुआ था। मुंडा अधिकतर जो है कि रांची और खूंटी वाले इलाके पर रहते थे, और यहाँ पर जब उरांव आए तो इनके बीच में आपसी जो है कि काफ़ी घनिष्ठता जो है कि वो संपर्क में आई, और ये एक दूसरे से मेल जुल इनका अच्छा बना, कॉम्बिनेशन अच्छा बना। और ये उरांव जो है कि वहाँ से जो पहाड़ी वाले क्षेत्र से, रोहतास के पहाड़ी वाले क्षेत्र पर से आए थे, जहाँ पर खेती के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कुशल थे। उस इलाके में खेती का पर ये इनको दक्षता हासिल थी। और ये क्या है कि मुंडा जो है कि ये जंगलों पर रहा करते थे, पहाड़ों पर रहा करते थे। तो ये है कि जंगल में ये महारथी थे, जंगल में शिकार करने के लिए। और अधिकतर इनका लोकप्रिय भोजन जो है कि वो मांस वगैरह था, तो इसीलिए इन्होंने जो है कि उरांवों को मांस खाने के लिए प्रेरित किया। और ये उरांव जो है कि इनको खेती करना और हल जोतना सिखलाया, और किस तरह से खेती को दक्षतापूर्ण की जाती है, ऐसे इन लोगों को जो है कि इन्होंने वो स्किल सिखलाया। इस तरह से आपस में इनका समन्वय के बनने के कारण क्या है कि बहुत अच्छी ये एक दूसरे को कोऑपरेट करने की वजह से दोनों की जनसंख्या जो है कि अच्छी खासी झारखंड के अंदर में अभी देखने को मिलती है। और ये इनका कॉम्बिनेशन अभी भी बहुत बेहतर तरीके से चलता है। तो यहाँ पर जो इनके साथ जो भाषा आई थी, ये भाषा ये कुड़ुक भाषा बोलते हैं। और ये कुड़ुक भाषा जो है कि वो दक्षिण भारत का एक कर्नाटक में बोलने जाने वाली कन्नड़ भाषा है, वहीं से ये प्रेरित है। और ये कुड़ुक जो है भाषा उसी से निकली। ये भाषा और प्रजाति की दृष्टि से दोनों से ये जो है कि द्रविड़ हैं। और इनकी भाषा जो है कि ये वंशज जो है कि खरक वंश के ये माने जाते हैं। ये अपने आप को खरक वंश के मानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उरांव जनजाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम लोग जानते हैं इसके आगे एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति जिसको हो के नाम से जानते हैं। ये हो जनजाति झारखंड के अंदर में अभी आबादी में लगभग चौथे स्थान पर है। और ये पूरे पलामू, ये जो है कि कोल्हान प्रमंडल पर ये वाले इलाके पर ये पूरे तरीके से इनका अस्तित्व है, इनका पूरा वर्चस्व देखने को मिलता है। और ये हो जो है कि इनका अपना कोई इतिहास नहीं है। माना जाता है कि इनका ये जो है कि इतिहास में इनका ऐसा कोई खास विवरण नहीं है। इनको ये कहा जाता है कि मुंडाओं का एक शाखा, एक मुंडाओं का एक संवर्ग है, वहीं से निकली हुई एक शाखा है। हो जनजाति की उत्पत्ति से संबंधित ऐसा कोई ऐतिहासिक परिचय नहीं है। ये मुंडाओं से ही निकली हुई एक शाखा है, जो कि हो समुदाय एवं अन्य विद्वानों का मानना है कि ये मुंडा परिवार का एक दल जो है कि सिंहभूम चला गया और वहाँ जाकर ये हो कहलाने लगा। और क्या है कि हो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये होड़ोम एक शब्द है, होड़मो एक शब्द है जिसके ध्वनि हो से हो की जो है उच्चारण हुई है, हो का निष्कासन हुआ है। और इस हो का मतलब होता है मनुष्य या आदमी। तो इस तरह से इन लोगों ने जो है कि अपने आप को मुंडाओं से अलग करके एक अपना समुदाय बनाया, जो कि आज हो के नाम से जाना जाता है। और इनकी अधिकतर जनसंख्या जो है कि कोल्हान प्रमंडल में देखने को मिलता है। कोल्हान प्रमंडल में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सरायकेला खरसावां में इनकी बहुत ज़्यादा आबादी वहीं पर देखने को मिलती है। ये लगभग झारखंड के अंदर में सबसे बड़ी जनसंख्या है में रहने वाली ये जनजाति है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को उरांव और हो
जनजाति से संबंधित जो फैक्ट्स थे, जो महत्वपूर्ण बातें थी, वो आपको समझ में आई होगी। इससे पहले हम लोगों ने क्रमवार तरीके से जितने भी जनजातियाँ झारखंड के अंदर में जिनके आगमन हुआ उससे संबंधित बातों को हमने पिछले वीडियो में इसको बतलाया है। आपको जो है कि उन वीडियो को जा करके देखना है और अपना कंसेप्ट को क्लियर करना है, और इससे बची हुई और भी जो जनजातियाँ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।